हेलो एवरीवन, माय नेम इज ब्रिजेश ब्रह्मे। आई एम फैकल्टी ऑफ रीजनिंग क्लास। हम लोगों ने जैसे कल डिस्कस किया था पार्ट 4 तक, कौन सा, सिलॉक्स। तो सिलॉक्स तक हम कहाँ कहाँ तक पहुंचे थे कि ऑल, सम नॉट और नो, ये हमारी 4 कंडीशन हो गई थी। अब क्या करते हैं, हम सामने बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब मैंने पूरा बेसिक बताया। देखो 4 वीडियो मैंने बेसिक के बता दिए, यानी कि आपको सब पता है कि भाई सिलॉक्स में मेन 4 कीवर्ड्स है, ऑल, सम नॉट और नो। इसके अलावा कुछ नहीं है। देखो उसी पे घुमा फिरा के बहुत सारे कंक्लूजन, बहुत सारे स्टेटमेंट बनते हैं। ये 4 ही कीवर्ड है और उसके बाद में कुछ और 2-3 कीवर्ड है जिसको हम ओनली के नाम से जानते हैं, ओनली और फ्यू के नाम से जानते हैं। समझ में आया? तो ओनली और ओनली फ्यू में सम का यूज होता है। ठीक है, मैं सामने बताऊंगा आपको। बट मेनली कौन कितने कीवर्ड है? 4, ऑल, सम नॉट और नो। ठीक है, अब देखो सामने आप एक बार मैं रिवाइज कराऊंगा जल्दी जल्दी, और उसके बाद में मैंने जो कल बोला था कि सर मुझे आपको 3 नोट्स बताने हैं, तो वो 3 नोट में मुझे एक्सप्लेनेशन देना है। उन 3 नोट का मुझे बेसिक बताना है, तब उसके सामने हम लोग मतलब उसके सामने हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखो मैंने क्वेश्चन बहुत सारे रखे हैं, है ना, 20 से 25 क्वेश्चन है अभी यहाँ पे। बट वो क्वेश्चन आप 20 से 25 सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा कि नहीं? आपको क्या होना, उसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो आपको पूरा पता होने को ना। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो इधर सर, सिलॉक्स में हमने 4 कंसेप्ट पढ़े थे। कौन से? सबसे पहले लिख लेता हूं सम, उसके बाद लिखता हूं ऑल, उसके बाद लिखता हूं सम नॉट। सम मतलब कुछ पार्ट, ऑल मतलब पूरा पार्ट, सम नॉट मतलब जो पूरा पार्ट में से कुछ पार्ट नहीं है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सम नॉट। और नो मतलब सर पूरा का पूरा जो पार्ट है वो नहीं हो सकता। मैंने इंडिया और पाकिस्तान का एग्जांपल दिया था नो केस में, मैंने नो केस में इंडिया और पाकिस्तान का एग्जांपल दिया था। मतलब कि सर नो ARB, यानी कि ए को मैंने दिखाया था इंडिया से और बी को मैंने दिखाया था पाकिस्तान से, कि ए का कोई भी इंडिया का व्यक्ति वो पाकिस्तान में नहीं जा सकता, और बी मतलब पाकिस्तान दिखाया था तो पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति इंडिया में नहीं आ सकता। नो का मतलब होता है 100%, कोई भी इंडिया का व्यक्ति पाकिस्तान नहीं और कोई भी पाकिस्तान का व्यक्ति इंडिया नहीं। ये मैंने नो का कल आपको एक्सप्लेनेशन दिया था। मतलब ये चारों का मैं ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं, आपको प्रीवियस वीडियोस देखने हैं तब। देखो यार, हर चीज में ये चीज रिपीट नहीं करना चाहिए। मतलब अगर मैं ये चीज रिपीट करूंगा तो सामने का कब हम स्टार्ट करेंगे? इसलिए आपको खुद प्रीवियस वीडियो देखना है, पार्ट 4 देखना है, पार्ट 3 देखना है, पार्ट 2 देखना है, पार्ट 1 देखना है। ठीक है, चलो मैं इसके आगे बढ़ता हूं अभी। सर ये 4 कीवर्ड के आगे अब मैंने बोला था आपको कि मैं पॉसिबिलिटी भी बताऊंगा, तो मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज करा दूंगा। देखो सम का मतलब, सम का जो डायग्राम में देख रहा है आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा होगा, सम ARB मतलब ए का कुछ हिस्सा बी में, ऑल मतलब सारा का सारा ए बी में, ऑल ARB मतलब सारा का सारा ए बी में आएगा। ऐसा डायग्राम रहेगा कि सारा का सारा जो ए है वो बी में दिखेगा। सम नॉट का मतलब होगा कि जो ये ए है, ए इतना बड़ा ए में से कुछ हिस्सा, ए में से ए का जो कुछ हिस्सा है वो किस में नहीं जाएगा? बी में नहीं, कुछ हिस्सा, बाकी के हिस्से का हमको पता नहीं देता। और वो नो का डायग्राम है, नो ARB का मतलब कोई भी ए का हिस्सा बी में नहीं और कोई भी बी का हिस्सा ए में नहीं। ठीक है, अब देखो, अब इसमें मैंने मतलब बहुत सारे कंक्लूजन ट्रू फॉल्स ऐसे करके दिखाए थे। ठीक है, अब मैं आता हूं क्लास सम। जैसे मैंने बताया था कि सर सम में क्या होता है, ऐसा कि सम ARB, अगर इसमें स्टेटमेंट लिखना है तो मैं अगर स्टेटमेंट लिखता हूं, देखो कल से मैं सामने बढ़ रहा हूं, बढ़ूंगा मैं वही मतलब रिवाइज करके, बट मैं यहाँ पे 8 कंक्लूजन लिखूंगा। अब देखो स्टेटमेंट में मैंने सिर्फ इतना लिखा कि सर जो आपको डायग्राम दिख रहा है वो डायग्राम किसका है? सम ARB और दूसरा है कौन सा? सम BR है, क्योंकि ये ए की तरफ से बी भी है तो बी की तरफ से ए भी है ना, यानी कि सम BRA। बस ये स्टेटमेंट का यही डायग्राम बनेगा। अब इसमें कितने कंक्लूजन ट्रू या फॉल्स हो सकते हैं वो बताता हूं, है ना, ये जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। ठीक है, कि इसमें कितने कंक्लूजन ट्रू या फॉल्स होते हैं। बट जब पॉसिबिलिटी की बात आती है तो मैंने पॉसिबिलिटी के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताया। तो नोट लिखना है आपको, है ना, नोट लिखना है। अब आपको नोट लिखना है तो कैसा, मैं नोट आपको बता दूं। देखो आपको स्क्रीन में दिखेगा पहला नोट। ठीक है, जैसे कि मान लो, यस, नोट दिख रहा है आपको पहला, whenever, इधर देखो, whenever, note 1, whenever there is a no relation between any two element according to Venn diagram, then मतलब जब 2 एलिमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता है, 2 एलिमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता है, तब
ऑल डेफिनेटली कंक्लूजन विल बी ट्रीटेड रॉन्ग। मतलब जब सर दो एलिमेंट के बीच में तो अलग अलग एलिमेंट है, मतलब मैं अब देखो क्लास, और सम, ऑल, सम नॉट और नो, इसका मैं आपको 4-5 यहाँ पे कंक्लूजन निकाल के दिखा सकता था, बट मैं इसके सामने बढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी पार्ट 4 में दिखाया, तो मैं इसके सामने बढ़ रहा हूँ। देखो ध्यान देना, मैं अब इसमें आ रहा हूँ पॉसिबिलिटी में। अब मुझे बताओ, देखो अब सम AR B था, मैं इसको एक और कर देता हूं कि सर सम BR C कर देता हूं। आई होप आपको एकदम विजिबल होगा ये। मैंने करा सम AR B सम BR C, इसको स्टेटमेंट में मैं बोलूंगा ऐसा कि सर, स्टेटमेंट में मैं इसको ऐसा लिखूंगा कि सम AR B की कुछ A का हिस्सा B में है, और मैं ऐसा लिखूंगा कि सम BR C और कुछ B का हिस्सा C में है। तो ये स्टेटमेंट का मुझे क्या दिख रहा है डायग्राम में, ये स्टेटमेंट का मुझे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ क्लास, जो मैं ये बोल रहा हूं पॉसिबिलिटी, तो अब समझो सर ये पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है। ये जो पॉसिबिलिटी है इसका मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, यानी कि जिन दो एलिमेंट के बीच में, मार्क माय वर्ड, जिन दो एलिमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। ए और सी के बीच में आपको कोई रिलेशन दिख रहा है क्या, ये सी है ये ए है, कोई रिलेशन दिख रहा है क्या, नहीं सर कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा। तो जब कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा ना, तो इनके बारे में आपको अगर कुछ भी डेफिनेट कंक्लूजन बोलना है तो ये पॉसिबिलिटी का यूज करना पड़ेगा, तभी वो ट्रू होगा। अदरवाइज आपने मान लो इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा और आपने पॉसिबिलिटी का वर्ड ही यूज नहीं किया, तो वो खुद गलत हो जाएगा। प्रूफ करता हूं, देखो पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, देखो whenever there is a no relation between any two element, दो एलिमेंट के बीच में अगर कोई रिलेशन नहीं है आपस में, जैसे कि A और C के बीच में कोई, देखो A यहाँ पे और C यहाँ पे, तो कोई सम का रिलेशन है क्या, नहीं सर। कोई ऑल का रिलेशन है क्या, सारा का सारा A C के अंदर है क्या, नहीं सर। सारा का सारा C A के अंदर है क्या, नहीं सर। अरे भाई A B और C, A से B का रिलेशन है, B से C का रिलेशन है, परंतु A और C में कोई रिलेशन नहीं है। और जब रिलेशन नहीं होता तो वही तो बोल रहा है, whenever there is no relation between any two element according to Venn diagram, मतलब इस Venn diagram के हिसाब से इन दोनों में जब कोई रिलेशन नहीं है, तब सर then all type of definite conclusion, क्या बोल रहा है वो, all type of definitely conclusion will be treated wrong। मतलब सारे के सारे, अगर आप डेफिनेट पूछते हैं, डेफिनेट का मतलब क्या बताया था कि कंक्लूजन दो टाइप के होते हैं, एक डेफिनेट और एक कौन सा होता है सर, एक होता है पॉसिबिलिटी वाला। तो आप विदाउट अगर पॉसिबिलिटी नहीं लगाते और उसको डेफिनेट में पूछते हो, तो जितने कंक्लूजन आप डेफिनेट में पूछोगे, जब इन दोनों के बीच में रिलेशन ही नहीं पता और आप डायरेक्ट बोल रहे हो सारा का सारा ये सी में होगा क्या, अरे गलत भाई। जब हमको डायग्राम में नहीं दिख रहा, डेफिनेट पूछ रहे हो आप, डेफिनेट का मतलब होता है जो आप पूछ रहे हो वो डायग्राम में दिखना चाहिए। उसने डेफिनेट में पूछा ऑल AR C, भाई दिख ही नहीं रहा तो गलत। ऑल CR A, भाई दिख ही नहीं रहा तो गलत। इसका मतलब सर आप ये समझो कि जब चीज ऑल टाइप ऑफ डेफिनेट कंक्लूजन विल बी ट्रीटेड रॉन्ग, मतलब जिन दो एलिमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो आप इन दोनों के बीच में डायरेक्ट डेफिनेट चीज नहीं बोल सकते, और अगर आप बोलोगे तो आप खुद रॉन्ग हो जाओगे। समझ में आया क्या। उसके बाद वेयर एज ऑल टाइप ऑफ पॉसिबल कंक्लूजन बिटवीन द सेम विल बी ट्रीटेड ट्रू, मतलब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, और अगर ये दो सेम एलिमेंट के बीच में अगर आप पॉसिबिलिटी में कुछ भी पूछो तो हमेशा राइट होगा। मार्क माय वर्ड। अब देखो हिंदी में समझो उसको, मतलब जिन दो एलिमेंट के बीच में अगर कोई भी रिलेशन नहीं होता, ए और सी के बीच में अगर कोई भी रिलेशन नहीं है, तो अगर आप डेफिनेट पूछोगे सारा का सारा ए सी के अंदर है क्या, गलत भाई, दिख नहीं रहा। सारा का सारा सी ए के अंदर है, गलत, दिखने, क्योंकि दिखेगा नहीं ना वो, इसलिए गलत होगा। डेफिनेट मतलब एकदम आप बोल रहे हो कि भाई पक्का बताओ, एकदम आप डेफिनेट बताओ, तो सर डेफिनेट नहीं बता सकते सारा का सारा सी ए के अंदर है या नहीं है करके। इसलिए अगर इसी चीज को आप पॉसिबिलिटी वर्ड यूज करके पूछोगे, संभावना में, सपने में, ड्रीम में, तो सर पॉसिबिलिटी में जिन दो एलिमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता, उसमें पॉसिबिलिटी वर्ड लगा दो तो वो हमेशा राइट होगा, चाहे वो पॉजिटिव लिखो चाहे वो निगेटिव लिखो। आई होप आइडियाज क्लियर, आपको एकदम समझ में आया होगा। देखो मैंने अगर बोला, अब ध्यान देना क्लास, ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है ना, मैं लिख रहा हूं पहला कंडीशन कि सर सम AR C। अब देखो मैंने क्या बोल दिया, सम AR C, ए का कुछ हिस्सा सी में
अब ये डेफिनेट है सम ए आर सी। मुझे बताओ सम ए आर सी का डायग्राम कैसे बताया था कि सम का डायग्राम होता है सर ऐसा ए और सी ऐसा करके, ये सम का मतलब ये इसका सी का डायग्राम और ए का डायग्राम, ये इनका इंटरसेक्शन होना चाहिए आपस में, ये दोनों मिलना चाहिए, इसी को हम सम बोल रहे थे। पर मुझे बताओ ए यहाँ पे और सी यहाँ पे, अरे भाई ए दूर है और सी दूर है, तो जो आप पूछ रहे हो सम ए आर सी, क्या मुझे बताओ यहाँ पे सम ए आर सी दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा। इसका मतलब आप डेफिनेट में पूछ रहे हो और मुझे डायग्राम में नहीं दिख रहा, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा ना। अरे यस और नो? इसका मतलब सर जो चीज आप जब एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है और आप डेफिनेट में पूछोगे तो वो खुद गलत हो जाएगा, क्योंकि जो चीज आप पूछ रहे हो वो चीज डायग्राम में नहीं दिख रही। समझ में आया क्या? अब इसी को मुझे बताओ, यही चीज को मैंने क्या बोला, दो एलिमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, और इसी चीज को मैं अगर पॉसिबिलिटी लगा के पूछूं कि सपने में जा सकता है क्या? क्या ए और सी सम हो सकता है कि सपने में? यस डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ पे ऐसा कोई नो लगाया क्या कि सी के पास ए नहीं जा सकता, या ए के मतलब ए जो है वो सी के पास नहीं जा सकता? यहाँ रोकने वाला कोई नहीं, मतलब कोई निगेटिव चीज लगी नहीं है, तो आप आराम से पॉसिबिलिटी में कुछ भी चीज प्रूव कर सकते हैं। देखो सम ए आर सी, अगर मैं इसी को लिखूं कि सर सम ए आर सी बन जाएगा क्या किसमें? सपने में। इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी। इसका मतलब समझे क्या पॉसिबिलिटी का मतलब? पॉसिबिलिटी का मतलब यही है कि दो एलिमेंट के बीच में जब कुछ भी रिलेशन नहीं है तो आप पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज करके, अरे क्लास कुछ भी बोलो कि सारा का सारा ए सी के अंदर जाएगा क्या सर? सपने में। यस जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। सारा का सारा सी ए के अंदर जाएगा क्या सर? सपने में। यस जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन लगा है क्या? जो मैंने नो का बताया था कि इंडिया और पाकिस्तान वाला, मतलब ऐसा ए और बी के अंदर में अगर ऐसा नेगेटिव बीच में बॉर्डर में अगर क्रॉस हो गया है तो ए बी के अंदर नहीं जा सकता। जब पूरा का पूरा नहीं जा सकता तो सम पार्ट जाएगा क्या? नहीं जाएगा। पूरा का पूरा बी ए के पास में नहीं जा सकता और सम पार्ट में नहीं जा सकता। तो ये जब चीज बॉर्डर में ऐसा क्रॉस लग जाता है तब पॉसिबिलिटी भी गलत हो जाती है। तो अपन धीरे धीरे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन नहीं लगा है, तो सर इन दोनों एलिमेंट के बीच में ए और सी के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, और जब एलिमेंट के बीच में रिलेशन नहीं होता तो पॉसिबिलिटी में चाहे आप पॉजिटिव पूछो चाहे आप नेगेटिव पूछो, ऑलवेज भी क्या होगा क्लास? ट्रू होगा। आई होप आइडिया इज क्लियर। हाँ अब देखो सम ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। सम ए आर सी, यस सर ए का जो हिस्सा है कुछ हिस्सा सी में जा सकता है, बट किसमें? पॉसिबिलिटी में। तब ये क्या होगा क्लास? राइट हो जाएगा। ओके हाँ चलो थर्ड। अब मुझे बताओ, मैंने सम, देखो चार ये जो कीवर्ड है ना इन्हीं का यूज करके आपको यहाँ पे कंक्लूजन बनाना है। तो मैंने पहला बनाया सम का यूज करके, अब बनाऊंगा मैं ऑल का यूज करके। क्या मुझे बताओ सपने में सारा का सारा ए उठ के सी के पास जा सकता है क्या? हाँ सर जा सकता है, क्योंकि आपने बोला कि दो एलिमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता, तब ये चारों कीवर्ड इसमें डाल देना सब और पॉसिबिलिटी वर्ड यूज कर देना, सारे के सारे ट्रू हो जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में रोकने वाला नहीं है। और ये पूछ रहा है, अगर मैंने ऐसा लिखा ऑल लगा के, ऑल ए आर सी, सारा का सारा ए सी में। अब ये डेफिनेट, अगर मैंने इसमें पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं लगाया मान लो, और डेफिनेट में पूछ रहा हूं, मतलब डेफिनेट बताओ एग्जैक्टली सारा का सारा ए सी के अंदर है क्या? दिखता है क्या आपको डायग्राम में कि सारा का सारा ए सी के अंदर है करके? नहीं दिख रहा, तो ये क्या हो जाएगा? खुद गलत हो जाएगा। मतलब अगर इस चीज को आप डेफिनेट में पूछोगे तो ये खुद गलत हो जाएगा, बट इसी चीज को आप पॉसिबिलिटी में पूछोगे कि संभावना है क्या जाऊ सकते का, क्या जा सकता है क्या सारा का सारा ए सी के अंदर? हाँ सपने में सर जा सकता है, इसीलिए क्योंकि रोकने वाला कोई नहीं है ना, क्योंकि एलिमेंट के बीच में रिलेशन ही नहीं है, तो रोकने वाला कौन होगा? तो हम इसी को देखो चौथा लिखता हूं मैं, ऑल ए आर सी, सारा का सारा ए सी में जा सकता है क्या? इज अ पॉसिबिलिटी। मतलब पॉसिबिलिटी का मतलब क्या बताया मैंने? सपना, सपने में, संभावना में, ड्रीम में, यानी कि सर सारा का सारा ए सी के अंदर सपने में जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं लगा है, इसका मतलब रोकने वाला नहीं है। तो रोकने वाला नहीं है इसका मतलब ये इसके अंदर भी जा सकता है, ये सारा का सारा सी ए के अंदर भी आ सकता है, बट किसमें? क्लास पॉसिबिलिटी में। आई होप आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा। ओके अब फिफ्थ नंबर मुझे बताओ क्लास। सर ऑल का लगा दिया, सम का लगा दिया, बचे कौन है? सम नॉट और नो बचे। अब देखो सम नॉट और नो में क्या होगा, यहाँ पे लिखता हूँ बाजू। अब मुझे बताओ सम नॉट और नो का लिखने जा रहा हूँ मैं। हाँ देखो इधर, अगर क्लास आप सम नॉट की बात करें तो मैं ये इसी को लिखता हूँ ना, ये फिफ्थ स्टेटमेंट यहाँ लिखता हूँ। मैंने बोला सम नॉट यानी कि सम ए आर नॉट बी, ऐसा लिख रहा हूँ। सी के, ए और सी के बारे में बात चल रही है अपनी, है ना, ए और सी के बारे में। मैंने ऐसा लिखा सम ए आर नॉट सी। अब मुझे बताओ इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब हुआ सर कि ए का इतने बड़े जो ए का हिस्सा है कुछ हिस्सा सी में नहीं जा सकता, बट यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है कि ए का, देखो ये जो चीज मैं पूछ रहा हूं सम ए आर नॉट सी, तो इसका डायग्राम कैसा होता है, ए का इतने बड़े ए का जो कुछ हिस्सा है, कुछ हिस्सा के लिए मैं ऐसा दिखाता हूं कि जो कुछ हिस्सा है वो सी के पास में नहीं जाएगा। तो मुझे बताओ ये जो पूछ रहा है ना उसका डायग्राम ये है, दिखता है क्या ऐसा डायग्राम, यहाँ बताओ ए और सी में ऐसा रिलेशन है कि नहीं है सर। इसका मतलब आप जो डेफिनेट पूछ रहे हो कि सम ए आर नॉट सी है भाई, तो सर डेफिनेट में गलत हो जाएगा। जब दो एलिमेंट के बीच में, इसलिए तो उन्होंने लिखा है ना व्हेनेवर देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एनी टू एलिमेंट, जब दो एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, व्हेन डायग्राम में ऑल टाइप ऑफ डेफिनेट कंक्लूजन, तो आप अगर डेफिनेट में पूछोगे तो कंक्लूजन विल बी ट्रीटेड रॉन्ग, तो सारे के सारे डेफिनेट कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएंगे। पर अगर उसी को वेयर एज वहीं पे अगर ऑल टाइप ऑफ पॉसिबल कंक्लूजन बिटवीन टू दिस सेम एलिमेंट, इन दोनों सेम एलिमेंट के बीच में अगर पॉसिबल कंक्लूजन पूछोगे तो चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो वो राइट हो जाएगा। समझ में आया? ओके, अब देखो इसी को मैं पॉसिबिलिटी में लिखता हूं, ये राइट हो जाएगा। देखो सर जो आप पूछ रहे थे ये चीज, ये मुझे यहाँ पे डायग्राम में नहीं दिख रही, डेफिनेट पूछा आपने, डेफिनेट डायग्राम नहीं दिख रहा इसलिए गलत हो गया। अब मैं इसको संभावना में, सपना में पूछता हूँ, सपने में कि सर सपने में जा सकता है क्या, कि मैंने सेम लिखा सम मतलब ए का कुछ हिस्सा सी में, अरे भाई सपने में तो हर चीज प्रूव हो जाती है। अगर मैंने बोला मैं सपने में अभी मुंबई में हूँ, जो कि मैं तो ऑलरेडी कहाँ पे, मैं नागपुर में हूँ, तो मैंने बोला कि सर सम अगर मैं बोल दूं कि मैं अभी मुंबई में हूँ इज अ पॉसिबिलिटी सपने में, तो हाँ भाई रोकने वाला कौन है, सपने में तो कहीं भी आ जा सकता हूं। इसीलिए सम ए आर नॉट सी, कि ए का कुछ हिस्सा सी नहीं हो सकता ये सपने में। अगर इसका सपने में के लिए कौन सा वर्ड है, इज अ पॉसिबिलिटी। इसका मतलब सर अगर मैं यही पॉसिबिलिटी वर्ड हर इसमें चिपका दूं, जो भी चीज लिखना है मुझे पॉसिबिलिटी वर्ड चिपकाया और इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये हमेशा राइट होगा। समझ में आया? दो चीज आपको याद रखना है कि जिन दो एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं आप, ए और सी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ए और सी आपस में जुड़े भी नहीं होना चाहिए और कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, तब आप पॉसिबिलिटी में कुछ भी पूछो हमेशा राइट होगा। समझ में आया? एक बार फिर से रिवाइज करना मेरे साथ में, मैंने क्या बोला, जब दो एलिमेंट के बीच में ए और सी के बीच में यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, दो एलिमेंट के बीच में जब कोई रिलेशन नहीं होता तो पॉसिबिलिटी वर्ड लगा के आप पूरा का पूरा ए सी में डाल सकते हो, पूरा का पूरा सी ए में डाल सकते हो, सम पार्ट ऑफ ए सी में डाल सकते हो। किसमें पर? पॉसिबिलिटी में। सम पार्ट ऑफ ए सी में डाल सकते हो, सम पार्ट ऑफ सी आर ए में रख सकते हो, पॉसिबिलिटी में हमेशा ट्रू होगा। समझ में आया क्या? और बताता हूं, अगर नेगेटिव भी लिखोगे ना, अब देखो अब आएगी बारी किसकी, सम नॉट की तो हो गई, ऑल की हो गई, अब मेरी बारी आएगी नेगेटिव की। देखो नेगेटिव भी अगर बोलोगे तो भी ट्रू होगा क्लास। कैसे? देखो इधर 7वां नंबर, अगर मैंने बोला, अब मैं नो का यूज कर रहा हूं, मैंने बोला जब ए और सी में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो मैंने क्या बोला था, जब दो एलिमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है तो पॉसिबिलिटी में ऑलवेज ट्रू होता है, तो मैं लिख रहा हूं नो का, फिर नो ए आर बी। अब सबसे पहले मैंने क्या लिखा, डेफिनेट चीज लिख दी। ये क्या बोल रहा है कि ए का कोई भी हिस्सा बी में नहीं है, या ए मतलब नो ए आर बी, मतलब इसका डायग्राम कैसा होता है कि पूरा का पूरा, सॉरी सी के बारे में बात करें ना, हाँ सी के बारे में, कोई भी ए जो है वो सी नहीं होना चाहिए। तो ये जो आप कंक्लूजन पूछ रहे हो सर, इसका डायग्राम तो ऐसा बनता है कि ए का और सी के बीच में प्रतिबंध लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे बॉर्डर क्रॉस है, मतलब नेगेटिव रिलेशन लगा हुआ है कि ए का कोई भी हिस्सा सी में नहीं जा सकता और सी का कोई भी हिस्सा ए में नहीं आ सकता। ऐसा तो सर यहाँ पे ऐसा डायग्राम में दिखना था, दिख रहा है कि तुमको बताओ ए और सी में? नहीं सर नहीं दिख रहा। और इसीलिए क्लास जब इनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है और आप डेफिनेट में पूछ रहे हो तो आप खुद गलत हो जाओगे ना। इसलिए तो वो बोल रहा था कि ऑल टाइप ऑफ डेफिनेट कंक्लूजन विल बी ट्रीटेड रॉन्ग। जितने भी, अगर इन दोनों के बीच में अगर कोई रिलेशन नहीं है और आप जितने भी डेफिनेट में पूछोगे वो खुद ट्रीटेड एज अ रॉन्ग, वो खुद गलत हो जाएगा। बट जो चीज आपने पूछा वो डायग्राम में नहीं था तो गलत हो गया। बट अगर मैं इसी को पॉसिबिलिटी में पूछ लूं, देखो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 8वां नंबर, सर 8वां नंबर लिख रहा हूं मैं, 8वां की सर नो ए आर सी, कोई भी ए सी नहीं होगा सपने में। यस, मैं मुंबई नहीं जा सकता, सपने में क्या होगा, ट्रू होगा भैया, क्योंकि सपने में बात कर रहा हूं। मुझे रोकने वाला है क्या ड्रीम में कोई कि मैं मुंबई नहीं जा सकता या जा सकता हूं करके? तो सर सपने में अगर कुछ भी चीज सोचोगे पॉसिबिलिटी में, तो आप हमेशा जा सकते हो, ट्रू हो जाएगा। इसलिए नो ए आर सी, मैं नहीं जा सकता, सपने, नो ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। और जैसे ही मैंने पॉसिबिलिटी का वर्ड लगाया तो मैं क्या हो जाऊंगा, ट्रू हो जाएगा। नो यार सी, कोई भी ए सी में नहीं जाएगा। हाँ सर, कि बट कब नहीं जाएगा, सपने में नहीं जाएगा। समझ में आया? नो यार सी
तो सर जब आप ए की तरफ से सी लगा रहे हो नो में, तो नो सी आर ए भी तो लगा सकते हो ना पॉसिबिलिटी में। मतलब मैं 9th नंबर लिख सकता हूं कि नो सी। अब देखो सी की तरफ से ए लिख रहा हूं, मतलब कोई भी सी ए में नहीं जाएगा सपने में। हाँ सर नहीं जाएगा, क्योंकि जब दो एलिमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता तो आप पॉसिबिलिटी में कुछ भी पूछो ऑलवेज राइट, चाहे पॉजिटिव पूछो चाहे नेगेटिव पूछो ऑलवेज राइट होगा। नो सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी सी का हिस्सा ए में नहीं जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा क्लास, ठीक है। हाँ देखो मैंने 4 वर्ड यूज किए, देखो सम, ऑल, सम नॉट और नो, यही 4 वर्ड है ना, सम, ऑल, सम नॉट और नो। इसका मतलब सर मैं क्या कर सकता था, सिर्फ अगर 2 एलिमेंट का यूज करता हूं ना मैं, तो मैं डेफिनेट कंक्लूजन 8 लिख सकता हूं। मतलब ये जो 4 वर्ड है ना, ये 4 वर्ड के पहले तो मैं 4 लिखूंगा, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव लिख दूंगा, फिर उसको कुछ भी नेगेटिव लिख सकता हूं, फिर उसके अगर मैं 8 ऐसे बना सकता हूं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के मैं 8 पॉसिबिलिटी वाले भी कंक्लूजन बना सकता हूं, फिर वो चाहे गलत हो या सही हो, ये आपको डायग्राम में देखने के बाद पता चलेगा कि इनमें रिलेशन है कि नहीं करके। बट अगर आप 8 ऐसे बना सकते हो तो 8 पॉसिबिलिटी में भी ट्रू कर सकते हो। समझ में आया क्या? हाँ अब मैं आपको, अच्छा मुझे एक बात बताओ, पहले इतना समझ में आया कि ये 2 सम की निकाल के दिखाया मैंने, मतलब एक सम ये निकाला तो एक पॉसिबिलिटी में उसको ट्रू कर दिया, ऑल का निकाला तो ये गलत हो गया तो पॉसिबिलिटी में ट्रू हो गया, उसके बाद मैंने सम नॉट का निकाला तो ये गलत हुआ तो पॉसिबिलिटी में ट्रू हो गया, उसके बाद मैंने नो का निकाला ARC का, और हाँ नो ARC अगर डेफिनेट में पूछता है तो वो गलत हो जाता है, बट वही अगर पॉसिबिलिटी में पूछता है तो सही हो जाता है। और मैंने ये नो सी आर इधर से भी दिखाया, नो सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, ट्रू हो जाएगा क्योंकि इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है, और आप नेगेटिव भी पूछे तो पॉसिबिलिटी में ट्रू होता है। आई होप आपको एकदम क्लियर हुआ होगा क्लास, ठीक है। सामने बढ़ो थोड़ा, चलो अब बढ़ते हैं। पॉसिबिलिटी क्लियर हुआ ना, एक बार रिवाइज। 2 एलिमेंट के बीच में अगर कोई भी रिलेशन नहीं है, तो 2 एलिमेंट के बीच में अगर कोई भी रिलेशन नहीं है तो पॉसिबिलिटी में ऑलवेज भी राइट होगा क्लास। और डेफिनेट अगर पूछोगे कि बताओ सारा का सारा ए सी के अंदर है क्या, आप पॉसिबिलिटी वर्ड यूज नहीं करें, आप डेफिनेट में पूछ रहे सारा का सारा ए सी के अंदर, अरे भाई हमको पता ही नहीं सारा का सारा ए सी के अंदर है क्या, तो डेफिनेट में पूछोगे तो खुद गलत हो जाएगा। ओके चल, यहां तक आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। अब मैं सामने बढ़ता हूं। अब मैंने पॉसिबिलिटी भी क्लियर कर दिया, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी की बात बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले में। देखो नोट 2 में बताता हूं, वही पॉसिबिलिटी का ही चल रहा है कि सर मान लो यहाँ पे 2 एलिमेंट के बीच में आपको रिलेशन नहीं पता था कुछ भी, तो पॉसिबिलिटी ऑलवेज ट्रू हो रही थी। बट यही 2 एलिमेंट के बीच में आपको अगर रिलेशन पता चल जाए और फिर पॉसिबिलिटी पूछोगे ना तो खुद गलत हो जाओगे। समझ में आ गया? देखो सामने बताता हूं। ओके अब सामने आओ थोड़ा सा। ओके हाँ 1 मिनट, हाँ थोड़ा सा इसको अच्छे से मैं ये कर लूं क्लियर, ताकि आपको विजिबिलिटी में दिक्कत ना हो। ओके अब मुझे बताओ, मैंने जो पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज किया कि 2 एलिमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता, तब पॉसिबिलिटी में सब चीज चाहे पॉजिटिव पूछो चाहे नेगेटिव पूछो हर चीज ट्रू होगी, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं, देखो नोट 2 ध्यान से पढ़ो क्लास, नोट 2 को रीड, नोट 2 रीड करो थोड़ा। हाँ अब देखो यही 4 कीवर्ड का यूज करके नोट 2 भी समझाऊंगा, ठीक है। ओके ओके अब देखो सर इधर आ जाओ, क्या बोल रहा है नोट 2? बोलता है सर व्हेनेवर वी विल बी रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ ट्रू कंक्लूजन रिगार्डिंग द ब्लैंक स्पेस ऑफ एनी वेन डायग्राम। सर ये क्या बोल रहा है कि जब हमको ब्लैंक स्पेस के बारे में कुछ भी चीज बात करना है तो हमको we will have to use the word possibility, तब हमको possibility यूज करना पड़ेगा, otherwise the conclusion would be treated wrong। देखो वो उसका मतलब क्या है क्लास? उसका मतलब देखो क्या है, उसका मतलब है वो क्या बोल रहा है मुझे, जब ब्लैंक स्पेस के बारे में बात करना है मतलब सर ऐसा मैंने बोला कि सर सम ARB और सम BRC, ठीक है। ओके अब मैं यहां पे देखो ऐसा क्यों कर रहा हूं, सम ARB था ना, मैं बोल रहा हूं कि सम AR, अब मैंने क्या किया यहाँ पे ये एक डायग्राम निकाला और दूसरा डायग्राम ऐसे निकाल रहा हूं, A और B के बारे में बता रहा हूं कि सर A का जो कुछ हिस्सा है वो क्या नहीं है, वो B नहीं है, ये दूसरा डायग्राम। अब देखो इसको पहले इसको इससे बजाय मैं इस पे प्रूफ करता हूं जो ये चीज दिया है। सर जब हमको, अब देखो क्लास यहां पे क्या बोल रहा है, इसका स्टेटमेंट हम क्या लिख सकते हैं,
ये डायग्राम 2 को देखना, ठीक है। इसमें क्या लिख सकते हैं हम कि सम ए आर नॉट बी। अब मैं बोलता हूं इसको कि सम ए आर नॉट बी। आई होप आपको क्लियरली विजिबल होगा। सम ए आर नॉट बी, सर ये स्टेटमेंट का डायग्राम तो ऐसा बनता है। तो मुझे बताओ, इसने ये बोला है कि ये जो कुछ हिस्सा है, ये जो ए का ये वाला जो हिस्सा है ये बी नहीं है सिर्फ इतने बड़ा। सर इतना बड़ा है ना, मतलब ये तो ए जो था ये इतना बड़ा था सर। इसमें से जो कुछ हिस्सा है, कुछ मतलब मान लो 10% हो, 20% हो, 30% हो, ये हिस्सा भी नहीं है। ऐसा बोल रहा है ये कि इतने बड़े में से ए का मतलब मान लो ये पूरा का पूरा आपका पुणे है, ये इतना बड़ा पुणे में से सर कुछ हिस्सा मतलब मान लो नवीपेट का एरिया, इतने बड़े पुणे में से कुछ हिस्सा नवीपेट का बी नहीं जाएगा, बी में नहीं जाएगा। तो सर कुछ हिस्सा नहीं जाएगा ना, हमको डेफिनेट क्या चीज पता है कि कुछ हिस्सा नहीं जाएगा बी में। हमको ये पता है कि बाकी का ये जो यहाँ पे इतना जो खाली बचा है ये वाला, इसके बारे में कुछ पता है क्या? हमको नहीं पता ना सर। ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है सम ए आर नॉट बी, मतलब ए का जो कुछ हिस्सा है वो बी में नहीं है, ए का जो कुछ हिस्सा है वो बी में नहीं। तो ये कुछ हिस्से के बारे में सिर्फ पता है कि ये वाला बी में नहीं जाएगा, परंतु ये जो बचा ब्लैंक स्पेस है, ये जो बचा ब्लैंक स्पेस है ना ये वाला, इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता। तो इसी के बारे में बताने के लिए डायग्राम ये क्या बोल रहा है, नोट टू कि सर व्हेनेवर वी विल बी रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ ट्रू कंक्लूजन, अगर आपको ट्रू कंक्लूजन निकालना है किससे, रिगार्डिंग द ब्लैंक स्पेस, इसके बारे में अगर आपको कोई भी चीज ट्रू चाहिए, तो इसके बारे में अगर कोई भी चीज ट्रू चाहिए तो किसका यूज करना पड़ेगा, कौन से वर्ड का यूज, रिगार्डिंग द ब्लैंक स्पेस ऑफ एनी डायग्राम, व्हेन डायग्राम वी विल हैव टू यूज द वर्ड पॉसिबिलिटी। मतलब अगर इसके बारे में अगर आपको कोई भी चीज ट्रू चाहिए कंक्लूजन, तो आपको पॉसिबिलिटी वर्ड यूज करना पड़ेगा तभी ट्रू होगा। और अगर आपने पॉसिबिलिटी वर्ड यूज नहीं किया और आपने डेफिनेट यूज किया, जो कि ब्लैंक स्पेस के बारे में आप डेफिनेट में कुछ भी बात नहीं कर सकते कि ये इसके पास जाएगा, मतलब ये जो बचा हिस्सा है भैया ऐसा बोल रहा है कि ए का जो कुछ हिस्सा है वो भी नहीं हो सकता, पर बाकी का हिस्सा बी होगा नहीं होगा इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और जिस ब्लैंक स्पेस के बारे में हमको कुछ भी नहीं पता होता, उसके बारे में अगर उसको ट्रू करना है तो पॉसिबिलिटी वर्ड यूज करना पड़ेगा। और अगर आपने डेफिनेट में पूछ लिया तो वो खुद गलत हो जाएगी, इसलिए तो बोल रहा है वो वी विल हैव टू यूज द वर्ड पॉसिबिलिटी। तो हमको पॉसिबिलिटी यूज करना पड़ेगा तभी ट्रू हो सकता है, अदरवाइज द कंक्लूजन वुड बी ट्रीटेड रॉन्ग। और अगर हमने पॉसिबिलिटी वर्ड यूज नहीं किया तो वो खुद रॉन्ग हो जाएगा। अब मैं प्रूफ करके दिखाता हूं, देखो इसी का। अब देखो चलो ये थोड़ी देर इसको ये डायग्राम को मिटा देते हैं, मैं इस पे प्रूफ करता हूं, फिर आपको और 2-4 एग्जांपल लेके समझाऊंगा, ठीक है। हाँ देखो इधर, अब मैंने बोला क्लास, ओके एकदम विजिबल होगा आपको। हाँ अब मैंने बोला कि सर सम ए आर नॉट बी था, तो सर इसके बारे में ये जो कुछ हिस्सा है बी नहीं होगा, इसके बारे में डेफिनेट पता है कि कुछ हिस्सा बी नहीं होगा। बट मैं ऐसा बोल रहा हूं कि सर सम ए आर नॉट बी, पर मैं ऐसा अगर बोलूं कि मैं अगर ऐसा बोलूं ऑल ए आर बी, सारा का सारा ए बी हो जाएगा। अब देखो ये डेफिनेट है, जैसे ये इसमें पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं लगा, मतलब ये क्या चीज है, डेफिनेट चीज है। ये क्या बोल रहा है, ऑल ए आर बी। अब ये डायग्राम देखो तुम, क्या मुझे बताओ सारा का सारा ए बी के अंदर दिखता है क्या, नहीं दिख रहा सर। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा ना सर। जो कंक्लूजन पूछ रहे हो आप, जो आप कंक्लूजन पूछ रहे हो, जो आप कंक्लूजन पूछ रहे हो वो डायग्राम में दिखना चाहिए, क्योंकि ये डेफिनेट है, इसमें पॉसिबिलिटी वर्ड यूज किया है क्या, नहीं किया। और जिस चीज में पॉसिबिलिटी वर्ड यूज नहीं करते उसको हम बोलते हैं डेफिनेट चीज पूछ रहा है भैया, एग्जैक्टली चीज पूछ रहा है। इसका बोलना क्या है, सारा का सारा ए बी के अंदर है, कह रहे ये मुझे बता, तो मुझे बताओ सारा का सारा ए बी के अंदर दिख रहा है क्या, आपको नहीं दिख रहा, तो क्या बोलोगे, इसको गलत बोलोगे ना। तो फिर इसको बोलोगे कि सर या आप गलत हो, क्योंकि जो आप पूछ रहे हो वो डायग्राम में नहीं दिख रहा, इसलिए आप गलत हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखो, अब मैं इसी को पॉसिबिलिटी में पूछता हूं। अब कैसा रहेगा ना, इसका जो थर्ड नोट है, अगर मैं इसमें ऐसा लिख दूं ऑल ए आर बी, जब मुझे दो चीज के बारे में रिलेशन पता रहता है तब मैं पॉसिबिलिटी, जब मेरे को दो चीज के बारे में रिलेशन पता है तो पॉसिबिलिटी में वो चीज गलत हो जाती है। इसके सामने चलूंगा, पहले मैं इसको प्रूफ कर दूं नोट 2 को। देखो we will have to use, मतलब जब हमको ब्लैंक स्पेस की बात करनी है, तब ब्लैंक स्पेस की बात करनी है तब मुझे पॉसिबिलिटी का सहारा लेना पड़ेगा। अब देखो क्लास, अब सम ए आर नॉट भी था, अब ये जो बाकी का हिस्सा है ये मुझे नहीं पता, पर ये क्या बोल रहा है। अब मैं अगर बोलता हूं सारा का सारा ए बी होगा क्या, सर इस हिस्से के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, ये सारा का सारा बी होगा कि नहीं होगा, तो आप डेफिनेट में पूछोगे तो गलत रहेगा। बट अगर पॉसिबिलिटी यूज करूं तो देखो इधर ऑल, मैं बोलूं ऑल सारा का सारा ए आर
बी, सारा का सारा ए बी, सारा का सारा ए बी होगा क्या, इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी। अब एक बात याद करो, पहले मैं नोट 3 दिखाता हूं आपको, सामने देखना नोट 3 पे। अब नोट 3 देखो क्या बोल रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट और ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शन बिटवीन टू एलिमेंट नेवर अलाउज पॉसिबिलिटी। समझ में आया क्या, मतलब अगर दो एलिमेंट के बीच में चाहे हमको कुछ भी रिलेशन पता है या रेस्ट्रिक्ट किया गया है, देखो यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट है, थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट है ना कि पूरा का ए का हिस्सा कुछ पार्ट बी में नहीं जा सकता, रेस्ट्रिक्ट ही तो है ये मतलब प्रतिबंध भी इधर लगा है ना कि भाई बॉर्डर सिविल है, इधर नहीं जा सकता थोड़ा सा हिस्सा। तो अगर सर ऐसा रिलेशन आपको दिख जाए कि अगर दो एलिमेंट के बीच में कुछ भी रिलेशन हमको ऑलरेडी पता है या कोई भी नेगेटिव रिलेशन रेस्ट्रिक्शन लगा है, तो उसमें पॉसिबिलिटी काम नहीं करती। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ ऑलरेडी देखो नोट 2 और नोट 3, इसमें मैं कंबाइनली समझाता हूँ, ठीक है। थोड़ा अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो 2 मिनट देना मुझे, 2 मिनट है ना, इसको यहाँ पे हम लोग 2 मिनट के लिए स्टॉप करते हैं। मैं यही सेम एग्जांपल इजी वाला लेता हूँ, तो आपके माइंड में पहले नोट 2 जाएगा। 1 मिनट नोट 2 दिखाना, जरा विजिबल करना नोट 2। हाँ ये देखो, ये जो नोट 2 है, नोट 2 क्या बोल रहा था मुझे, नोट 2 बोल रहा था कि सर whenever we will require to draw, अब मुझे बताओ, देखो मैं इजी इसमें बताता हूँ, सम ए आर बी। अब मुझे क्या पता है कि ये किसका डायग्राम है, ये डायग्राम है सर, इसको स्टेटमेंट में क्या बोलेंगे, हम स्टेटमेंट में बोलेंगे सम ए आर बी, हम स्टेटमेंट में क्या बोलेंगे, सम ए आर बी, कि सर ये सम ए आर बी है। तो देखो ए का जो कुछ हिस्सा है ये किस में है, बी में है, और जो बी का कुछ हिस्सा है वो किस में है, ए में है थोड़ा भाग। बट मुझे बताओ ये जो बचा भाग है, ये बचे भाग के बारे में, मतलब ए का जो बचा भाग है इसके बारे में आपको कुछ पता है क्या, नहीं पता। ये जो बी का भाग है इसके बारे में कुछ पता है कि रिलेशन, नहीं सर, हमको सिर्फ ये पता है कि यहाँ पे ए का कुछ हिस्सा बी में है और बी का कुछ हिस्सा ए में है, परंतु ये जो बचा पार्ट है इसके बारे में हमको कुछ नहीं पता। और इनके बारे में अगर आपको कुछ भी बोलना है तो पॉसिबिलिटी का सहारा लेना पड़ेगा, तभी वो ट्रू हो सकता है। और अगर आप पॉसिबिलिटी का सहारा नहीं लोगे तो क्या हो जाएगा, क्लास गलत हो जाएगा। मतलब whenever we will require to draw a true conclusion, अगर आपको ट्रू कंक्लूजन इसी में सम ए आर बी का हमको रिलेशन पता था कि ए का कुछ हिस्सा बी में, बी का कुछ हिस्सा ए में, तो सर सिर्फ कुछ हिस्से की तो बात पता है ना, ये बाकी का तो नहीं पता कि ये वाला जो बाकी ब्लैंक स्पेस है बी का या बाकी ए का जो ये ब्लैंक स्पेस है इसके बारे में तो नहीं पता। तब अगर इस ब्लैंक स्पेस के बारे में आपको ट्रू चीज करना है कंक्लूजन में, तो आपको पॉसिबिलिटी का सहारा लेना ही पड़ेगा, तभी वो ट्रू हो सकता है, अदरवाइज वो खुद गलत हो जाएगा। अब प्रूफ करता हूं, देखो सम ए आर बी का डायग्राम था। अब मैंने बोला, देखो अगर मैं बोलता हूं सर सम ए आर बी, अगर मैं डेफिनेट में पूछूं कि सब ए का कुछ हिस्सा बी में है क्या, हाँ सर है, दिख भी रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब मैं ये ब्लैंक स्पेस की बात करता हूं, अब मैं बोल रहा हूं, देखो इधर सम ए आर नॉट बी, मतलब मैंने ऐसा बोला कि सम ए आर नॉट बी, ए का इतने बड़े जो ए का हिस्सा है उसमें से कुछ हिस्सा बी नहीं है। अब मुझे बताओ, ये ए का जो कुछ हिस्सा था वो तो बी में चले गया था, पर ये जो कुछ हिस्सा बचा हुआ है, चाहे 50% और 60% और 30%, ये जो बचा हुआ है ये बी नहीं होगा। ये कैसे मैं प्रूव कर दूं कि ये बी नहीं होगा करके, क्योंकि जो आप पूछ रहे हो सम ए आर नॉट बी, इसका तो डायग्राम ऐसा निकलता है ना कि ए का जो कुछ हिस्सा है वो बी नहीं है। मुझे सबसे पहले बता, ये डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा सर, जो आप पूछ रहे हो वो खुद गलत है, क्योंकि सम ए आर नॉट बी यहाँ पे नहीं दिख रहा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत। अब मैंने क्या बोला, इसको अगर पॉसिबिलिटी में प्रूफ, मतलब इसको अगर मुझे ट्रू करना है कि ये ब्लैंक स्पेस के बारे में बात करना है कि ये जो बचा ब्लैंक स्पेस है ये बी में जाएगा क्या नहीं जाएगा, इसके बारे में अगर कुछ भी बात करना है, ब्लैंक स्पेस के बारे में जब भी हमको कुछ भी बात करना है बच्चे वाले के बाद में, तो पॉसिबिलिटी लगा दो, हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब देखो अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि सर सम ए आर नॉट बी, मतलब ए का जो कुछ हिस्सा है वो बी, ये वाला जो कुछ हिस्सा है ये बी नहीं होगा, किसमें, बट पॉसिबिलिटी में। मैं ऐसा लिख, सम ए आर नॉट बी इज अ, सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ क्या, पॉसिबिलिटी। तो जब आप पॉसिबिलिटी लगाते हैं कि ए का कुछ हिस्सा बी नहीं होगा, सपने में नहीं होगा, तो ये ब्लैंक स्पेस के बारे में अगर कुछ भी बात करनी है तो आपको सपने में बात करना पड़ेगा, यानी कि पॉसिबिलिटी में बात करना पड़ेगा, तभी ये ट्रू हो सकता है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आई होप आइडिया इज क्लियर। मार्क माय वर्ड, ओके देखो कंफ्यूज नहीं होना, मार्क माय वर्ड, जिन दो एलिमेंट के बीच में आपको थोड़ा सा